एक छोटी सी कविता है जो कि सुनाना चाहता हूँ। इसका शीर्षक है संवेदना की सरलता। अब ये संवेदना किसकी है, कैसी है, कहाँ की है, मैं अपने शब्दों से कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। नैनों से आलिंगन कर बहते अश्रु जैसे व्यथा सुना रहे हों, हिमालय से निकली तरंगिणी की ध्वनि जैसे मन को रिझा रही हों, जलाशयों से सींचता हुआ खेत जैसे रस फैला रहे हों, कूपों से निकले जल जैसे प्यास बुझा रहे हों। क्षण भर समय हो तो सुनाऊं तुमको नीर की संवेदना। आज कंकड़ मात्र को पांव से कुचल दिया तुमने, आज कंकड़ मात्र को पांव से कुचल दिया तुमने, कल वही पत्थर तुम्हारे ही पैर कुचलेगा। जो खड़ा है सीना तान के सरहद पर, उसकी रक्षा को हर जन का मन मचलेगा। कभी तराश दिया उसे पूजा के लिए तुमने, पूजा करने के लिए भगवान की मूर्ति, कभी तराश दिया उसे पूजा के लिए, तो कभी तोड़ दिया उसे कतरा बताकर। वो विशाल काय है, कभी नहीं झुकेगा, पर फिर भी सब चलते हैं उस पे रास्ता बनाकर। हो सके तो कभी ठहर के पूछना पर्वत की संवेदना। कभी बारिश बनकर यौवन के रस को भिंगा जाता है, कभी कहर बन के ठिकानों को ठिकाने लगा जाता है, कभी फुहार बनकर नन्ही मुस्कानों को खिला जाता है, तो कभी तेज हवा के साथ अरमानों को भी उड़ा जाता है। अगर समझ सको तो जरूर सोचना वर्षा की संवेदना। आज भी अगर कोई नवजात रोता है, आज भी अगर कोई नवजात रोता है, लोरी में उसके किसी मामा का जिक्र होता है। न कोई रिश्ता, न रिश्तेदार और न पड़ोसी, न कोई रिश्ता, न रिश्तेदार, न पड़ोसी, फिर भी सबके पास उसके निवास स्थान का पता होता है। बूढ़ा हो या बच्चा, उस पे सब अपना हक बराबर का होता है। कोई उसे तोड़ता तो कोई उसे छुपाता, कोई उसे तोड़ता तो कोई उसे छुपाता, न जाने उसे देखकर कुछ लोगों को जाने क्या हो जाता। कोई पूछे तो जरूर बताना उसे चांद की संवेदना, कोई पूछे तो उसे जरूर बताना चांद की संवेदना। आखिरी शब्द है, ये सभी लोगों के लिए है कि देखा जब भी किसी असहाय को रोता हुआ, एक थपकी उसके पीछे दे मारता हो। देखा जब भी किसी असहाय को रोता हुआ, एक थपकी उसके पीछे दे मारता हो। कईयों बार उसे भूखे को रोटी दे के तारता हो, और सर्द रातों की ठुठुरती ठंड को कंबल ओढ़ा के गुजारता हो। और कूड़े के ढेर के पीछे वाली वो नन्ही सी मुस्कान को, कूड़े के ढेर के पीछे वाली वो नन्ही सी मुस्कान को एक टॉफी दे करके संवारता हो, और अपने प्रफुल्लित मन से सबके बिगड़े बनाता हो, अपने प्रफुल्लित मन से सबके बिगड़े बनाता हो, और बिना किसी से कुछ मांगे सबकी प्यास बुझाता हो। अगर जान सको तो जरूर समझना मानवता की संवेदना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रचना थोड़ी सी हास्य है, आप सब लोग सुनिएगा। कि पत्नी ने कहा तुम देर तक घुमा न करो, आज का जमाना तो बड़ा हरजाई है। कि पत्नी ने कहा तुम देर तक घुमा न करो, आज का जमाना तो बड़ा हरजाई है। और कुछ को तो लूट लेते हैं अंधेरे में, और कुछ को तो लूट लेती उनकी परछाई है। और मैंने बोला डर कैसा मुझको अप्रिय, जब मैंने बोला डर कैसा मुझको अप्रिय, जब मेरे पास हनुमान चालीसा की चौपाई है। कि मैंने बोला हनुमान चालीसा की चौपाई है। हाँ, एक बात का तो डर आज भी यही लगता है, कि एक बात का तो डर आज भी यही लगता है, ससुरे ने गाया बोल भयानक चीज पकड़ाई है। कि एक बात का तो डर आज भी यही लगता है, ससुरे ने गाया बोल भयानक चीज पकड़ाई है। कि जब से हुई है शादी लगता है ऐसे जैसे
कि जब से हुई है शादी लगता है ऐसे जैसे तब से दिमाग की सारी व्यवस्था गड़बड़ाई है। और घर में जो बची कुची बनी थी जो इज्जत भी सारी आके इन्होंने खुद ही हत्याई है। तो अब तो बच्चे भी मुझे अंकल कहने लगे हैं, कि अब तो बच्चे भी मुझे अंकल कहने लगे हैं, सर के बल भी अब पकने को आई है। और जब तक कर सको टालने की कोशिश करो, ये सभी लोगों को ये बता रहा हूं जिनकी शादियां नहीं हुई है, कि जब तक कर सको टालने की कोशिश करो, बाद में तो बजनी सबकी शहनाई है। कि जब तक कर सको टालने की कोशिश करो, बाद में तो बजनी सबकी शहनाई है। कि अपने आगे नहीं सुनती किसी की भी, खुद को ही सबको ब्रह्मपुत्री बतलाई है। कि अपने आगे नहीं सुनती किसी की भी, खुद को ही सबको ब्रह्मपुत्री बतलाई है। अब पत्थर की लकीर खींच देती जब बोलती है, उसके अंदर ही काली चंडी भी समाई है। और झूठ तो वो बस सूंघ के समझ लेती है, कि झूठ तो वो बस सूंघ के समझ लेती है। कानों में जैसे सायरन लगवाई है। कि जब भी कहती है ए जी सुनिए इधर तो जरा, आपको याद आ रहा होगा कि जब भी कहती है ए जी सुनिए इधर तो जरा, तब तब जैसे पूरी शरीर थरथराई है। कि जब भी कहती है ए जी सुनिए इधर तो जरा, तब तब जैसे पूरी शरीर थरथराई है। कि काम काज करके जब बैठती तब सोचती है, कि पूरे विश्व का भार वही तो उठाई है। और सोना लेने की बात कहती है ऐसे जैसे कि कल से ही बढ़ जानी महंगाई है। और कुछ भी करो उसमें गलती निकाल देती है, कि कुछ भी करो उसमें गलती निकाल देती है। खाली पीली होती बस दिमाग की कुटाई है। कि एक बात जान लो चाहे कुछ भी कह लो, मगर पत्नी भगवान है बस यही एक सच्चाई है। और शुक्रिया।